2100 रुपये करा के बुक करा सकते हैं, अपना प्लॉट उनके नाम पर होल्ड हो जाता है 6 दिन के लिए। उसके नाम पे प्रॉपर्टी कब उसके नाम पे होगी उसको पता भी नहीं चलता है जी। गाइस, अगर आप भी दिवाली पे सोच रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट मौका है। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल देसी व्लॉग्स। तो आज आपके लिए फिर से एक बार लेके आए हैं प्रॉपर्टी व्लॉग। मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी है INS बिल्डटेक की, और यहाँ पे आपको लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही। तो चलिए यहाँ INS बिल्डटेक के जो AGM है मुकाबिल जी से बात करेंगे। आज हमें क्या दिखाने वाले हैं प्रॉपर्टी में, कितनी यहाँ पे ज़मीन है, क्या क्या अवेलेबल है और क्या प्राइस रेंज है। तो INS बिल्डटेक के AGM हमारी तरफ से यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? बस बढ़िया सर। तो ये बताइए कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने का बेस्ट मौका है। दिवाली के टाइम में कई लोग सोच भी रहे प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या मौका है लोगों के पास? देखिए, मौका तो हमने पिछले 2-2.5 महीनों से दे रखा है लोगों को, ठीक है। लगभग 2.5 महीने 3 महीने अप्रोक्सीमेटली गुजर चुके हैं जब हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, और उस वक्त में और आज के वक्त में एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन हमने उन लोगों को दिया भी है जिन्होंने हमने से इनिशियल स्टेज पे पहले जब हमने लॉन्चिंग टाइम पे डील की थी, उनको एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन मिला भी है, ठीक है। अब बात करते हैं फेस्टिव सीजन की कि जैसे अभी दिवाली चल रहा है, आने वाले टाइम में क्रिसमस डे है, न्यू ईयर है, तो ये फेस्टिव सीजन है। सभी तरीके से सभी उद्योगों के लिए ये फेस्टिव सीजन है और ज़्यादातर लोग इन्हीं टाइम पे डील करना पसंद करते हैं। तो प्रोजेक्ट में अभी जो हमने स्टार्ट किया था पहले भाई 50 एकड़ के आसपास का प्रोजेक्ट हमारा था इनिशियल स्टेज पे। आज प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पर 50 एकड़ से बढ़कर इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। इसमें अभी लगभग 450 बीघा ज़मीन के हमारे पास यहाँ पे बल्क में, मतलब ये जो टाउनशिप हमारी बननी है 450 बीघा से भी बड़ी टाउनशिप है, जिसको हम हर 50 बीघे को हर 10 दिन में 15 दिन में एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब दिवाली पे कहने का सीन सिर्फ इतना है कि दिवाली जैसे अब आ रही है, लोगों को अपना प्लान करना है, अपनी प्रॉपर्टी लेनी है, जो पिछले 1 महीने 1.5 महीने पहले जिन्होंने विजिट भी करी है और अभी दिवाली का इंतजार वो कर रहे थे, ठीक है, रहता है और लिया नहीं है, उन्होंने विजिट पे कर चुके हैं। ऐसे भी बहुत सारे मेरे साथी होंगे, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अब दिवाली का एक सुनहरा टाइम आ चुका है। इस दिवाली पे आप अपने घर में अपनी प्रॉपर्टी को डील करें हमसे, और वही जो हमारे रेट चल रहे थे दिवाली पे, हम कोई नया रेट अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। पुराने रेट पे ही लगभग जो 7600 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का गज का हमारे यहाँ पे रेट था, उसी रेट में हम नए जो हमारे पास नई इन्वेंट्रीज आने वाली हैं, तो वो नई इन्वेंट्रीज हम ओपन कर रहे हैं 2-4 दिन के अंदर। तो कमिंग वीक जो हमारा आ रहा है सैटरडे संडे को, उस वीक में हम नई इन्वेंट्री लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, और वो इन्वेंट्रीज हम पुराने रेट में ही उनको प्रोवाइड करेंगे। 7600 रुपये गज से हमारा रेट स्टार्ट होता है, और वो एज पर प्राइम लोकेशन के अकॉर्डिंग, प्लॉट की लोकेशन के अकॉर्डिंग साथ साथ उनके फिर रेट अपडेट भी हो जाते हैं, चेंज भी हो जाते हैं, रेट अपडेट हो जाते हैं। आपके पास बहुत अच्छा, मैंने पहले भी बताया था आपको, यहाँ पे इस टाइम अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आने वाले साल 2 साल 3 साल में काफ़ी टाइम्स जो है बिल्कुल एक उसको एग्जैक्ट फिगर भी हम दे सकते हैं सर। जैसे हम, आपको पता ही है, मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स को, आपके व्यूवर्स को मालूम भी होगा कि 2.5 साल का टाइम तो हम देते हैं इंस्टॉलमेंट का, किस्तों का। तो जब तक बंदे की किस्तें पूरी होंगी, डाउन पेमेंट 30% चुकाने के बाद जो 70% पेमेंट देने के लिए 30 महीने का हम टाइम देते हैं, उस 30 महीने जब तक इंसान के पूरे नहीं होंगे, उसी दौरान में जो प्रॉपर्टी आज वो 7-8 हज़ार के रेट में खरीद रहे हैं, 8-8.5 के रेट में खरीद रहे हैं, यही प्रॉपर्टी 14-15 हज़ार के रेट में पहुँचनी है 2.5-3 साल के अंदर अंदर, और इंसान को अपनी पॉकेट से सेम डे में या महीने 2 महीने के अंदर पैसा भी नहीं देना पड़ा, धीरे धीरे उसका पैसा चला जाता है उसके नाम पे। प्रॉपर्टी कब उसके नाम पे होगी उसको पता भी नहीं चलता है जी। अच्छा, ये तो रही बात। हमारे जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक बार यहाँ की जो खासियत है कि यहाँ की जो मेन लोकेशन है जी, क्या क्या पड़ जाता है यहाँ पे, जिसके लिए सबसे पहले लोकेशन की बात अगर हम करते हैं तो ये लोकेशन आती है हमारी यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टप्पल की लोकेशन में, और अलीगढ़ पलवल वाला हाईवे है जो अलीगढ़, ये रास्ता एक नेशनल हाईवे, ये भी जो एक साइड से अलीगढ़ जाता है, दूसरी साइड में पलवल जाता है, फिर सोना होते हुए गुड़गांव में भी उस रास्ते से हम जा सकते हैं। तो ये टप्पल से मात्र 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, आबादी क्षेत्र में है, ठीक है। और जो बड़ी बात कर रहे थे हम यहाँ से कि क्या यहाँ पर चीज़ें आने वाली हैं, तो भाई टप्पल में आपका लॉजिस्टिक हब बनने वाला, जो एक बहुत बड़ा उद्योग है अपने आप में, बहुत बड़े रोजगार के साधन आने वाले वक्त में मिलेंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके बारे में मैं अपने शब्दों से क्या बोलूँ, अपनी जुबान से क्या कहूँ, वो हाईलाइटेड है। 2-4 दिन पहले न्यूज़ में भी दिखा रहे थे कि उसका शायद शिलान्यास भी हुआ है, बिल्कुल। और उसके साथ साथ फिल्म सिटी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और फिल्म सिटी के बारे में कहा जाए तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपने बॉलीवुड जो हमारा आज के टाइम में मुंबई में है, उससे भी बड़ा फिल्म सिटी भी यहाँ बनने जा रहा है हमारा ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि फिल्में बनाने के लिए यहाँ हमारे पास सभी सीन है। अगर हम बात करते हैं हिल स्टेशन की, तो हमारे पास में नज़दीक में हिल स्टेशन है। यहाँ से अगर फिल्म इंडस्ट्री बनती है तो हिल स्टेशन हमारे पास में नज़दीक में है, और कॉलेजेस हमारे पास ग्रेटर नोएडा में इतने हैं। उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग हैं, ऑफिसेज की बात करते हैं तो ऑफिस
ऑफिसेज हैं। तो सभी तरीके की फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी यहाँ पर बहुत कामयाबी मिलेगी जब फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर बन जाएगी। तो सभी चीज़ की फैसिलिटी है, सारे उद्योग धंधे यहाँ पे आने वाले हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी जो शिलान्यास हो चुका है, वो बनते ही जो है यहाँ की जो वैल्यू हो जाएगी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल सर, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज जो हम एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा ही पहुँचेगी, कम नहीं। और अच्छा, मैं ये सामने देख रहा हूँ, ये हाईवे है सर, ये कौन सा हाईवे और कितने डिस्टेंस पे है? ये डिस्टेंस हार्डली वहाँ पहुँचने के लिए ये हमारा जो हाईवे है पलवल हाईवे है। ओके। ये जितनी भी गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही जाती हुई वो पलवल जा रही हैं, ठीक है। और ये इस पॉइंट से सामने इस पॉइंट से ये कनेक्ट हो जाता है रास्ता, और ये पलवल पहुंचता है। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हम हैं पलवल से इस वक्त। ओके। हाँ, और ये अगर बात करते हैं आगरा की तो लगभग 125 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आगरा यहाँ से होता है। नोएडा की बात करते हैं तो लगभग 45-50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। दिल्ली वाले लोगों के लिए डिस्टेंस इस लोकेशन का लगभग 70 से 75 किलोमीटर का है। अच्छा जी। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की, कि कितनी प्रॉपर्टी है, मिनिमम कितना ले सकते हैं, डाउन पेमेंट कितनी दे सकते हैं, क्या श्योरिटी है, किस कंपनी की प्रॉपर्टी है, ओवरऑल बातें करते हैं। देखिए, बिल्कुल बताऊंगा। सबसे पहले कंपनी के बारे में आपने बात की, तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसका नाम है I&S बिल्टेक, और ये हमारी कंपनी I&S बिल्टेक के नाम से है। सॉरी, इसके प्रोजेक्ट का नाम है ड्रीम होम। ओके। ठीक है। और हमारी जो कंपनी है I&S बिल्टेक, जिसका नेताजी सुभाष पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है, और हमारी ब्रांचेज कई सारी हैं दिल्ली में, ठीक है। और यहाँ सारी प्रॉपर्टी जितना भी हमारा पूरा प्रोजेक्ट है ड्रीम होम, ये हमारी कंपनी के नाम पर ही, हमारी कंपनी के नाम पर ही है। तो हाँ, रजिस्टर्ड है। और हम ऐसा लीज वाला कोई हमारा काम नहीं है कि एग्रीमेंट में हमने किसानों से ले रखा है, उसके बाद हम लोगों को रजिस्ट्री कराते हैं। सारी प्रॉपर्टी हमारी कंपनी के नाम पर है, और कंपनी के ही नाम से फिर आगे दूसरे लोगों को हम लोग प्रॉपर्टी देते हैं। फिर हमारे नाम से दाखिल जब हम मोटेशन कराते हैं तो हमारे नाम से खारिज होने के बाद दूसरे लोगों के नाम पे दर्ज हो जाती है, जो हमसे खरीदते हैं। अभी कितनी प्रॉपर्टी बची हुई है? देखिए, ऑलमोस्ट लगभग हम 260 बीघा को आसपास को कवर कर चुके हैं इस वक्त। तो अभी हमारे पास इसमें बैलेंस है लगभग 200 बीघे के आसपास का बैलेंस अभी हमारे पास है। ओके। और बात करें अगर किसी को लेना हो तो कितना मिनिमम कितनी ले सकते हैं? देखिए, मिनिमम साइज हमारे पास इसमें सर 50 गज का है, जिसकी डायमेंशन हम 18 फीट के फ्रंट और 25 फीट की गहराई के साथ या लंबाई के साथ दे देते हैं। 450 स्क्वायर फीट का साइज 50 गज बनता है, वो साइज कम से कम है। उसके बाद अगर हम और ऊपर बढ़ते हैं तो 52 गज भी हमारे पास अवेलेबल है। 59 स्क्वायर यार्ड का साइज़ हमारे पास अवेलेबल है। फिर 62 का साइज़ हमारे पास है, 100 का है, 125 का है, 200 का है, 250 का है। मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है। बाकी देखिए, जब इंसान लेता है तो 2000 इसमें 2000 गज भी मैंने दिए हैं, 1000 गज भी मैंने दिए हैं, 500 गज भी मैंने एक बंदे को दिए हैं। तो जिसका जैसा बजट है फिर उसके हिसाब से उसके लिए डिज़ाइन हो जाता है और उसको वो साइज़ मिल जाता है। अच्छा, ये बात करें मुकाबिल जी, ये जो प्रॉपर्टी है ये एक सोसाइटी बनने वाली है एक तरह से, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी क्या क्या मिलने वाली है? देखिए सर, क्योंकि अभी मैं देख भी रहा हूँ यहाँ पे जो पिलर है वो बिजली के शायद लगे हुए हैं जी। तो देखिए, बिजली के पिलर लगे हुए हैं सर, बिल्कुल ये आपको मालूम हो ही चुका है कि ये बिजली के पिलर हैं, तो इन पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना है, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मिलना है। साथ ही साथ हम रोड यहाँ पर डेवलप करके देंगे। उसके बाद सीवेज की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, और हमने जो एंट्रेंस और एंट्री गेट लगाए हैं वहाँ पर आपको गार्ड की सुविधा भी हम लोग। अच्छा, तो पूरी एक फुली कह सकते हैं कंप्लीटली सोसाइटी है जिसमें सारी चीज़ें फैसिलिटी मिलने वाली है। बिल्कुल सर। ओके, बात करें अगर डाउन पेमेंट की, कि कितना मिनिमम पेमेंट देकर जो है रजिस्ट्री करवा सकते हैं, कितने की रिक्वायरमेंट है? देखिए सर, कोई भी जब यहाँ पर हमसे डील करते हैं तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने बजट के हिसाब से ली है, उस प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू बनी है उस वैल्यू का सिर्फ डाउन पेमेंट जो हमें देना होता है 30% वैल्यू हम लेते हैं डाउन पेमेंट में। बाकी बचे हुए अमाउंट को, जो 70% बैलेंस बचता है, उस अमाउंट को हम 30 महीने का टाइम देते हैं। अब वो 30 महीने की किस्तों में उनको बराबर तोड़ के दे सकते हैं। ओके। और अगर किसी को डायरेक्टली रजिस्ट्री करानी है तो 40% दे के रजिस्ट्री करा लीजिए। बचे हुए 60% को 30 महीने का टाइम दे दिया जाएगा, वो 30 महीने के अंदर 60% दे सकते हैं। किसी को 100% भी ऐसे भी होते हैं कि जिनको सारा पैसा एक साथ देना होता है, तो वो सारा पैसा एक साथ दे सकते हैं। उसमें रजिस्ट्री में जो भी खर्च होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो उनको छूट मिल जाती है। तो अगर आप 100% पेमेंट करते हैं तो रजिस्ट्री का चार्ज जो भी होगा वो फ्री है? वो फ्री है हमारी तरफ से। ओके। चलिए, मेन सवाल जो है कि सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर कि रजिस्ट्री पे जो है रजिस्ट्री करवा ली, उसकी जो कब्जे की क्या वो रहती है? देखिए, कब्जा तो हम सर डाउन पेमेंट देने के बाद कोई 30-40% देने के बाद भी अगर कोई अपनी बाउंड्री कराना चाहता है तो हम उसको अथॉरिटी दे देते हैं कि वो अपनी बाउंड्री करा लें। उसके बाद बाउंड्री कराने के बाद भी अगर कोई अपने हिसाब से कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो वो कंस्ट्रक्शन भी कर सकता है। रही पेपर वर्किंग की बात, तो पेपर वर्किंग हम 40% पे रजिस्ट्री करा देते हैं, और हमारा जो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में भी उसका नाम दर्ज हो जाता है कि हाँ, ये यूनिट नंबर इस ब्लॉक का इतना नंबर यूनिट उस बंदे ने खरीदा है, तो उसका नाम भी हमारे सॉफ्टवेयर पे दिखाई देता है। तो यहाँ की जितनी भी जिम्मेदारी है, चाहे कब्जे की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो जी, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं I&S बिल्टेक की प्राइवेट लिमिटेड की, सारा कुछ उसी की मॉनिटरिंग में होता है। ओके। और जो पेमेंट का भी जो पेमेंट भी देते हैं क्लाइंट्स, वो भी सब I&S बिल्टेक के ही फेवर में जाते हैं।
तो मुकाबिल जी बात करें इस मेन रोड की, तो कितना फुटा रोड है ये वैसे? ये सर हमारा एक 40 फुट का रोड है और ये मेन एंट्रेंस रोड है हमारा। ओके। तो इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है 40 फुट की, और यहाँ से 40 फुट से जितने भी लिंक रोड हमारे निकलते हैं। अच्छा, ये इधर की तरफ? हाँ, जैसे ये रोड गया हुआ है। हाँ, ये रोड गया हुआ है। ये रोड हमारा 25 फुट का है। अच्छा, ये 25 फुट का रोड आ गया। और इस 25 फुट से जितने भी लिंक रोड जाते हैं वो सब 20 फीट के हैं, 20 फीट के हैं। अच्छा, अंदर जो गली की तरफ जो है जी, वो कितने फुट का? 25? वो नहीं, 25 ये है, और इससे जो लगे के लिंक रोड आते हैं वो 20 फुट के हैं। ओके। हाँ, जैसे सामने आपको एक रोड दिखाई दे रहा है, उसके आगे रोड है, फिर उसके आगे रोड है, वो सब 20 फुट के हैं। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे बुकिंग का क्या प्रोसेस है? रजिस्ट्री कैसे बुक होती है, मतलब बुक कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है? देखिए, बुकिंग के 2 तरीके से प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस तो वो है कि जिस भाई ने, जो हमसे बहुत दूर हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं आउट ऑफ सिटी में है या आउट ऑफ कंट्री में है, तो वो लोग भी अगर प्रोसेस करना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस हमारे पास है। वो जो भी यूनिट हमारा देखना चाहते हैं, जो उनको यूनिट अपने बजट के अकॉर्डिंग पसंद करना चाहते हैं, वो हमें बताएं। हमारे किसी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव से उनकी बात होगी, उनको वो यूनिट पसंद करा के जो भी उनका वैल्यू बनता है उसका 10% या 30% पूरा पेमेंट देने के बाद उनको पेमेंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। जब भी वो आएंगे उनकी रजिस्ट्री उनके नाम पे करा दी जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बिना देखे, बिना विजिट करे फाइनल नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों से कहना है कि वो पहले दिए हुए स्क्रीन नंबर पे कॉल करें। हमारे किसी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव से उनकी बात होगी, दिल्ली एनसीआर की किसी भी लोकेशन से उनको पिकअप किया जाएगा और उनके घर पे फिर ड्रॉप भी किया जाता है। जब यहाँ पर साइट पर हम उनको लेके आएंगे, विजिट कराएंगे, और वो जो भी यूनिट पसंद करते हैं, उस यूनिट का जो भी डाउन पेमेंट बनती है, उस डाउन पेमेंट को 30% डाउन पेमेंट बनती है उसकी, तो जो डाउन पेमेंट बनती है उस डाउन पेमेंट को वो हाथों हाथ अगर नहीं देना चाहते, सेम डे में या उसी वक्त से नहीं दे सकते हैं, तो जो भी अपना टोकन अमाउंट लेकर आए अपने साथ में 10-5 हज़ार रुपये, अपना आधार कार्ड और 10-5 हज़ार रुपये, वैसे 2100 रुपये का भी टोकन वैलिड रहता है हमारे पास, लेकिन अगर कोई ज़्यादा लेता है तो और अच्छी बात है। वो पैसा देने के बाद अपनी रिसिप्ट बना ले, बाकी 5-6 दिन के अंदर अंदर अपना पूरा 30% जो डाउन पेमेंट बनती है उसको वो आगे कंपनी को ट्रांसफर कर दें। तो कहने का मतलब है कि 2100 रुपये देकर बुक करा सकता है? हाँ, 2100 रुपये करा के बुक करा सकते हैं। अपना प्लॉट उनके नाम पर होल्ड हो जाता है 6 दिन के लिए। जी। बाकी पिक एंड ड्रॉप जो फैसिलिटी है, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अच्छा। भाई, जहाँ से अगर दिल्ली के वे किसी भी इलाके से हैं, नोएडा से, गाजियाबाद से, गुड़गांव से, वहाँ से उनकी लोकेशन से उनको पिकअप किया जाएगा और सेम उन्हीं के पास, उन्हीं के घर के पास जहाँ से उनको पिकअप किया वहीं पे उनको ड्रॉप भी किया जाएगा। तो ये पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिलती है। बाकी आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पे बताया कि आप आसपास जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, बाकी कई बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां भी आ रही हैं। बिल्कुल आ रही हैं सर, पतंजलि है, सैमसंग है, वीवो है, बहुत सारे बड़े बड़े। काफ़ी जो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 2-3 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो बेस्ट टाइम है। अभी फेस्टिवल के टाइम में अक्सर लोग सोचते भी है कि प्रॉपर्टी बाई करें, तो आपके पास अच्छा मौका है प्रॉपर्टी खरीदने का यहाँ पे जेवर के पास। दूसरा, जो लोग अपना डाउन पेमेंट करने के बाद अपनी रजिस्ट्री कराते हैं, तो तहसील हमारी खैर लगती है, जिला अलीगढ़ के अंदर तहसील खैर आता है, जिसकी तहसील का डिस्टेंस यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर का है। तहसील खैर में जाके उनकी रजिस्ट्री करा दी जाती है। चलिए, और रजिस्ट्री हम अपने पास भी नहीं रखते, रजिस्ट्री उनको दे दी जाती है बाद में। कराने के बाद विदिन 10 डेज के अंदर उनको रजिस्ट्री दे दी जाती है जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है। तो चलिए, स्क्रीन पे मैंने नंबर डाल दिया है इनका, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो प्रॉपर्टी को लेकर, आप इनसे बात करें, आपसे बात करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि विजिट करना, तो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी आप यहाँ पे विजिट करें, देखें प्रॉपर्टी कैसी है। उसके बाद जो भी आपका टोकन अमाउंट है या जितने भी पेमेंट आप करना चाहते हैं, अगर आप पसंद करते हैं प्रॉपर्टी, तो आप इनसे फाइनलाइज कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपके मन में सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।